नगर से मैं सबिया हुसैन शेख। आज हम फिर एक बार दहिसा ठाकुरपारा परिसर में मौजूद है। यहाँ पे फिर एक वारदात सामने आई है। कल होली के वक्त चंदा जमा करने के लिए एक पुरुष के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। आज वो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और क्या पूरी जानकारी देना चाहते हैं वो। आइए, आपका नाम क्या है और क्या हुआ कल? सलाउद्दीन नाम है मेरा। एक्चुअली मैं जब आ रहा था रात के 12:30 बजे, तो मुझे रास्ते पे रोका उसने। बोला मुझे दारू पीने के लिए पैसा चाहिए। तो मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं। तो बोला नहीं मुझे दे अभी। मैं बोला नहीं है कल ले लेना। बोला नहीं अभी दे, नहीं तो मारूंगा। तो मैं बोला ठीक है मार ले, पैसे तो है। तो ये जो मारने वाले थे ये लोग कौन थे और कहाँ रहते और इनका नाम क्या है? ये था चिनिया ने ऐसा बोला मुझे कि मैं मारूंगा। और मेरे पीछे कमलेश खड़ा हुआ था और एक मयूर भी था जो साइड में बैठा हुआ था। तो कमलेश ने इशारा किया चिनिया को कि मारो क्या इसको। तो चिनिया ने बोला मारो। तो कमलेश मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर आगे से चिनिया भी मारने लगा, मयूर भी मारने लगा। तो ये वारदात कब हुई? क्या टाइम हो रहा था? ये 12:30 बजे रहे थे रात के रात 12:30 बजे। हाँ, तो ये बात बढ़ते गई, वो मुझे मारता गया, मारते मारते यहाँ तक आया। फिर उसको लगा कि मैं डरा नहीं, तो उसने छुरी निकाला और छुरी मार दिया मेरे सर पे। उसके बाद भी मैं यहाँ से भागा नहीं। पेट पे मारा। मैं यहाँ से भागा नहीं, वो चाह रहा था कि मैं भाग जाऊँ। तो उसने फिर मेरे हाथ पे मारा, यहाँ हाथ पे मारा, फिर मेरे पेट पे मारा, फिर एक यहाँ पे वार किया उसने, 3 वार किया। अब ये सब वार हो गया और मैंने उसके बाद मैं अंदर चला गया। तो आप पुलिस स्टेशन गए थे? पुलिस स्टेशन में गया नहीं क्योंकि वो लोग मेरा वेट कर रहे थे। तो मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया। पुलिस आई आधे पौन घंटे बाद। पहले तो फोन ही नहीं उठा रहे थे। आधे पौन घंटे बाद आई, लगभग 1 घंटा हो ही गया था शायद। फिर वो आए, वो लेकर के गए मुझे और मुझे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चले। तो वो हॉस्पिटल का नाम बताओगे? ये हॉस्पिटल मुझे आइडिया नहीं है, ये कौन सा मार्केट है उसके सामने ही है। गोसिया मार्केट के सामने कोई हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर के गया। उसका रिपोर्ट है मेरे पास। तो मुझे एक्चुअली सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था, प्राइवेट में लेकर गए तो वो डॉक्टर भी रिपोर्ट मुझे सही बना के नहीं दे रहा। मैं उनको बोला था कि भाई हाँ साई मल्टी। अच्छा, साई मल्टी हॉस्पिटल में आप लोग को लेके गए थे पुलिस वाले? हाँ, तो डॉक्टर भी रिपोर्ट मुझे सही बना के नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई जब सही रिपोर्ट बना के नहीं देंगे तो ये पट्टी में खोल देता हूँ, मैं कहीं और हॉस्पिटल में जाऊँगा, वहाँ से जाकर के रिपोर्ट ले लूँगा। तो वो फिर बुलाया अपने सीनियर को, फिर वो आया, उसने बना करके दिया। फिर मैं गया पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद FIR हुआ। तो FIR में भी जो उनको है ना 326 नंबर धारा लगाना चाहिए था, 307 तो या 307 लगाना चाहिए, तो इसमें लगा दिया 324। अच्छा, अब यहाँ तो हाफ मर्डर का मामला है मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरे हाथ पे अटैक है, दोनों तो हाथ पे। आपको कितने टाके लगे हैं? टाके मुझे टोटल 14 टाके लगे। अच्छा, हाँ, 9 लगे हैं राइट हैंड में, 3 यहाँ लगे हैं और कुछ 2-3 यहाँ भी लगे, टोटल 14 टाके हैं। और मेरे ऊपर फिर क्रॉस केस भी कर दिया। हालांकि मैंने किसी को मारा नहीं है, मैं मारा नहीं, मैं तो मार ही खा रहा था। तू अकेला एक जना, वो मारने वाले 4 अकेला था। ये कैसे मार पाएगा, इतनी हिम्मत तो होगी। तो मैंने उसको मारा नहीं क्योंकि वो गांव वाले हैं, गांव वाले से ऐसे भी सब कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा डरता हूँ। अच्छा, जितने लोगों ने आपको मारे वो सब यही गांव के रहने वाले हैं? सब यही के पहचान के हैं, मेरे दोस्तों में है। लेकिन कौन सा गुस्सा था मुझे नहीं मालूम कि क्यों मुझे मारा। उसी दिन 4 घंटा पहले 5 घंटा पहले मुझसे मिला है, तो मेरे साथ कोई गलत बात किया नहीं, मिलके गया मुझसे। अब 4-5 घंटे के बाद वो मुझ पे अटैक करता है, इसमें किसकी साजिश है मुझे आइडिया। हाँ, कुछ लोगों को मैंने किसी बात को लेकर तकलीफ दिया है, उनको ऐसा लग रहा है। असल में मैंने तकलीफ नहीं दिया, क्योंकि शर्मा जी बोर्डिंग डाल रहे थे यहाँ पे। तो मैंने कहा शर्मा जी बोर्डिंग यहाँ मत डालो, आप अपनी जगह पे डालो। तो उस दिन से शर्मा जी भी थोड़े नाराज थे, शर्मा जी के भाई भी नाराज थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद शर्मा जी ने भी कुछ ऐसा किया, क्योंकि शर्मा जी के पास ही थे वो। अच्छा, हाँ। तो ये शर्मा जी है कौन? शर्मा जी है, क्या है? शर्मा जी। अच्छा, ये है शर्मा जी। क्या आप बात कर सकते? तो शर्मा जी, जैसे ही आप भाई बता रहे हैं कि आप भी उनसे नाराज थे कहीं? नहीं, अगर हम नाराज अगर रहते हैं तो भाई को हम जबरदस्त दोनों मिल करके इनको घर में हम नहीं डालते। अगर हम नाराज होते, क्योंकि हमने बहुत कोशिश किया। और ये लोग का क्या है पहले का मैटर अपने। लेकिन जब रात में 12:30 बजे 12 के करीब ये जो वारदात हो रही थी, एक आदमी को 4 जन मार रहे थे, तो क्या चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही थी? हमने छोड़ाया, बाकी के लोग यहाँ से देख रहे थे खाली मुंह, और किसी को आया नहीं छोड़ा। क्या था? हम लोग कोशिश दोनों भाई बहुत किए, उसके बाद में क्या हुआ इन लोग का, कैसे किए, उसके बाद हम तो कोशिश इन्होंने थोड़ी करी, शुरू में नहीं करी। असल में क्या हुआ, असल में क्या हुआ
कि पहले वो मुझे मारना शुरू किया, तो ये 2-3 मिनट तक चला, उस टाइम कोई नहीं आया मुझे बचाने के लिए। जब देखा गया कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, मुझ पे अटैक, जानलेवा हमला हो रहा है मुझ पे, तब जाकर के शर्मा जी आए, और शर्मा जी जब आए तो शर्मा जी के अंदर वो बात नहीं थी कि भाई बचाया जाए, उस तरह। जैसे अगर आपको मोहब्बत रहेगी तो आप पूरे दिल से आओगे ना। अब ये थोड़ा छोड़ा है फिर साइड में चले जाएँगे, थोड़ा छोड़ा है साइड में चले जाएँगे, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई कुछ तो है दाल में काला। मैं पक्के तौर पे नहीं बोल अच्छा, सकता हूँ। आपका बोलने का मतलब है ये सब मिली भगत है, ये कारस्तानी के हाँ। मिल के इन लोगों ने सब स्टोरी बनाई है प्लानिंग करके। हाँ, देखिए 7 बजे ये चिनिया आया, मुझसे मिला, मैंने उसको शब्बल दिया सम्मत करने के लिए, आग जलाना था, तो सब नॉर्मल था। 7:30 बजे मैं बॉम्बे के लिए निकल गया, रात को 12:30 बजे मैं आता हूँ। इस बीच में ना मैं किसी से मिला, ना किसी से कोई बात हुई, तो दुश्मनी कैसे होगी? जब 7 बजे मिला, अगर मैं मोहल्ले में रहूँ तभी झगड़ा होगा ना मेरा किसी के साथ, तो मैं था ही नहीं। आया तो मुझे वहाँ पे सामने से आके रोक लिया, खड़ा हो गया, गाली-गलौज करने लग गया, मारपीट करना चालू कर दिया मेरे एक साथ में। अकेला बंदा और मारने वाले 4, ये कहाँ का इंसाफ है? तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस को क्या अपील करना मैं चाहते हैं? पुलिस को- आप पुलिस से जिस तरीके से बता रहे हो, ये उनकी एफआईआर कॉपी है। जो इनका कहना है कि ये जो वारदात हुई है, मुझे जिस तरीके से हाफ मर्डर किया गया, इसमें 307 होना चाहिए था, लेकिन आपको बता देते इसमें धाराएं लगी है 324, 504, 506, 34, और अभी भी लगता है कहीं ना कहीं आपका नाम सलाउद्दीन, हाँ सलाउद्दीन कहीं ना कहीं अभी भी पुलिस वालों से नाराज है कि पुलिस वालों ने इनके साथ इंसाफ नहीं किया। तो आप क्या कहना चाहते हो हमारे माध्यम से? देखिए, एक तो सबसे पहले उसने झूठा केस किया क्रॉस, मैंने तो मारा नहीं। अब उसने कहीं पे सर पे मार लिया हो, कुछ कर दिया हो, मुझे आइडिया नहीं है, तो मुझ पे एक झूठा क्रॉस केस कर दिया उसने। उसके बाद पुलिस वाले ने मुझे रात को मैं 4 बजे गया, और 4 बजे के बाद मेरा एफआईआर हो जाना चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे में हो जाना चाहिए, मुझे 11 बजे छोड़ा पुलिस ने। उसने बोला क्रॉस फायर हो, क्रॉस केस हो गया है, अभी तुमको बैठना पड़ेगा। तो ये चारों में से किसी को अरेस्ट किया है पुलिस उसमें ने? से एक लड़के को अरेस्ट किया। असल में क्या कि मुझे लग रहा है कि वो खुद सामने से आया था, क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे वैन में बैठ करके, तो वो लड़का उधर से आ रहा था, तो उसको वहाँ पे बिठा लिया। बाकी पुलिस तो गई थी देखने के लिए, यहाँ पे भी लेकर के आए थे, मैं तो पुलिस स्टेशन में था, तो मैंने सुना कि पुलिस तो आई थी देखने के लिए, लेकिन वो अरेस्ट दोनों हुआ नहीं है। एक को जो दो मेन है ना, वो अरेस्ट हुआ नहीं है, हाँ, जिसको अरेस्ट होना हाँ, चाहिए। जिसको होना चाहिए। तो मेन कौन है? चिनिया और कमलेश, सीनिया और कमलेश, और वो लोग अभी तक फरार है। फरार है, और उन लोगों ने पूरा इधर दहशत फैला के रखा हुआ है। यहाँ पे लोगों को रात में अगर 12-1 बजे आओ, 12-1 बजे क्या कि दिन में भी डर लगता है। अगर मैं किसी बच्चों को बाहर, मेरा काम चलता है यहाँ पे, मैं घर घर पे काम देता हूँ, औरतों को काम देता हूँ, हाँ, तो मैं काम देता हूँ। अगर मैं किसी बच्चे को भेजूं तो ऐसा डर लगता है कि कहीं उसको मारे ही नहीं कोई रास्ते में। और यहाँ तक कि रात को मुझे ये कहा गया कि तू इस मोहल्ले में नहीं रह सकता है, तुझे हम यहाँ रहने नहीं देंगे, ऐसे मुझसे कहा 1-2 बार। नहीं, शर्मा जी भी सुने, शर्मा जी बोला था ना ये बात, हाँ, तो ऐसा बोला है। और भी कुछ ऐसी बातें बोला कि तूने इसके ऊपर ऐसी बात किया, उसके ऊपर वैसी बात किया। अरे मेरी तो बातचीत ही नहीं करता हूँ मैं किसी से। हुसैन भाई भी मुझे कभी कभार मिलते दिखते भी है, तो मेरा बातचीत ही, मैं तो अपने दुनिया में रहता हूँ, मेरे काम से मतलब रखता हूँ, मैं किसी से मिलना जुलना कम ही है। कभी काम हुआ तो मिल लिया, नहीं तो नहीं। तो आपने सुना सलाउद्दीन का क्या कहना है? कहीं ना कहीं ये मिली भगत दिखाई दे रही है, या इन लोगों ने सोची समझी एक साजिश रची थी कि ये सलाउद्दीन इस वक्त आएगा, उसे गाली गलौज दी जाएगी और दारू पीने के लिए पैसे नहीं देने के वजह से इसे मारा जाए। जबकि 7 बजे अगर जो इंसान मतलब सलाउद्दीन ने शब्बल दिया और ये कहा कि तुम लोग खड्डा खोदो होली जलाने के लिए, देखिए अभी भी आप वहां पे देख सकते हैं होली जलाने के लिए लकड़ियां वहां पे लगाई गई थी। आखिर फिर क्यों सलाउद्दीन को मारा गया? कि चंद पैसों के लिए, या यहाँ पे मिली भगत थी कि इसे आज मारना ही है? आज ये देखना है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या सलाउद्दीन को इंसाफ दिलाती है। वो 3 आरोपी अभी जो फरार है, एक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 जो मेन है कमलेश और चिनिया, ये 2 आरोपी है। और सलाउद्दीन का ये भी कहना है कि यहाँ पे हमारा जीना हराम है, यहाँ पे हम चैन से जी नहीं सकते। कहीं ना कहीं उनका खौफ हमारे लिए डर हमारे दिलों में रहता है कि कहीं आके वो मासूम बच्चों को भी ना मार दे। आप देख सकते हैं कई मासूम बच्चे भी यहाँ पे खेलते कूदते, लेकिन जब नशे के हाथ ये लोग होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। दहशत ठाकुर पाड़ा से कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया हुसैन शेख।